सामाजिक व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था होती है और इस समाज व्यवस्था में एक प्रकार की गति होती है। इस गति के दौरान समाज केवल अच्छे तत्व को ही नहीं बल्कि बुरे तत्वों को भी अपने में समेट लेता है। ये अच्छे तत्व सामाजिक प्रगति का कारण बनते हैं और बुरे तत्व सामाजिक समस्या के रूप में प्रकट होते हैं। समाज को स्वस्थ व प्रगतिशील बनाने के लिए किए गए कार्य को ही हम आंदोलन के नाम से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक आंदोलन की। तो सबसे पहले उन टॉपिक को देख लेते हैं जिनका अध्ययन हम सामाजिक आंदोलन में करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक आंदोलन का अर्थ, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, सामाजिक आंदोलन के कारण, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार। बात सबसे पहले सामाजिक आंदोलन के अर्थ की। सामाजिक आंदोलन एक प्रकार से वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग कोई सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या किसी सामाजिक प्रथा या प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकजुट और सक्रिय हो जाते हैं या वह किसी सामाजिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक दिशा में चल पड़ते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जब समाज में बहुत सारे लोग कोई सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं या फिर किसी सामाजिक प्रथा या बुराई को रोकना चाहते हैं या फिर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर जब एक दिशा में चलते हैं तो हम उसे सामाजिक आंदोलन कहेंगे। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति आंदोलन करता है वह समाज में कोई न कोई परिवर्तन चाहता है। इस कारण से वह उसका विरोध करता है या किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्व स्थिति में लाना चाहते हैं। अर्थात यदि समाज में कोई बुराई मौजूद है तो वह समाज में परिवर्तन लाकर उस बुराई को खत्म करना चाहता है और पहले की स्थिति अर्थात जब समाज में बुराई व्याप्त नहीं थी वह उसी स्थिति में लाना चाहते हैं। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा की बात करें तो हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास माने जा सकते हैं। इस प्रकार हर्बर्ट ब्लूमर यह मानते हैं कि समाज में जीवन की एक नई व्यवस्था या नए कानून के साथ समाज की स्थापना जिसके लिए वे सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। सामूहिक रूप से यह प्रयास ही सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आता है। अब हम सामाजिक आंदोलन की विशेषता की बात करेंगे। पहली विशेषता, सामाजिक आंदोलन किसी न किसी सामाजिक लक्ष्य को लेकर उत्पन्न होते हैं और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह समाज में आंदोलन करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद यह आंदोलन स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। दूसरी विशेषता, सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना होता है। यह सामाजिक परिवर्तन समाज में अलग अलग रूपों में देखने को मिल सकता है और इसकी मात्रा अलग अलग सामाजिक आंदोलनों में हमें भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ती है। तीसरी विशेषता, सामाजिक आंदोलन में विरोधी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसी कारण प्रत्येक सामाजिक आंदोलन किसी न किसी वर्तमान स्थिति, सामाजिक व्यवस्था अथवा सामाजिक संस्था के रूप में प्रथा या परंपरा के विरोध में उत्पन्न होता है और व्यक्ति उसी में परिवर्तन करना चाहता है। चौथी विशेषता, सामाजिक आंदोलन का आरंभ छोटे से रूप में शुरू होकर क्रमशः संगठित रूप में ग्रहण कर लेते हैं। बिना संगठन के वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस कारण से सामाजिक आंदोलन में हमें संगठन भी देखने को मिलता है। इन विशेषताओं के अलावा सामाजिक आंदोलन में प्रासंगिक रूप से भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर गतिशीलता, साहित्य एवं नेताओं की भूमिका इत्यादि विशेषताएं मौजूद होती है। सामाजिक आंदोलन के कारणों की बात करें तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं, जिनमें पहला कारण सामाजिक विघटन होता है। यह सामाजिक विघटन समाज के विभिन्न छोटे बड़े वर्गों, उनकी स्थितियों और उनकी कार्यों में अव्यवस्था को हम कह सकते हैं। इसमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आंदोलन का जन्म होता है। सामाजिक आंदोलन का दूसरा प्रमुख कारण कार्ल मार्क्स वर्ग चेतना को मानते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। कार्ल मार्क्स आंदोलन को वर्ग संघर्ष कहता है और कार्ल मार्क्स के अनुसार यह वर्ग संघर्ष वर्ग चेतना का ही परिणाम होता है। कार्ल मार्क्स यह मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग में और
प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग मौजूद रहे हैं, एक शोषक जिन्हें पूंजीपति और दूसरा शोषित या निर्धन वर्ग। और ये दोनों वर्ग जब परस्पर संघर्ष करते रहे हैं तो इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है और समाज का एक युग या अवस्था समाप्त होकर उनका दूसरा युग या अवस्था लेती रही है। इस प्रकार जब शोषित वर्गों में वर्ग चेतना तीव्र हो जाती है तो वह शोषक वर्ग के उन्मूलन के लिए क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ देता है। सामाजिक आंदोलन का तीसरा कारण समाजशास्त्री सामाजिक आदर्श को मानते हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि प्रत्येक समाज उच्च सामाजिक आदर्शों को स्थापित करना चाहता है जिसके लिए वह सदैव तत्पर रहता है और यही कारण है कि व्यक्ति समाज में अपने आदर्शों को महत्व देते हुए आंदोलन करता है। इस प्रकार सामाजिक आदर्श भी सामाजिक आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण होता है। चौथा कारण समाजशास्त्री स्थितियों में अत्यधिक विषमता को भी सामाजिक आंदोलन का कारण मानते हैं। इनका मानना है कि जब समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थितियों में अत्यधिक विषमता या अलगाव देखने को मिलता है तो निम्न स्थिति के लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है और जिसके परिणाम स्वरूप वामपंथी या दक्षिणपंथी आंदोलन जन्म लेते हैं। वामपंथी उस विचारधारा को कहा जाता है जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हैं और राजनीति में दक्षिणपंथी विचारधारा जो सामाजिक अस्थिकरण या सामाजिक समता को अपरिहार्य प्राकृतिक या सामान्य आवश्यक मानते हैं। आमतौर पर वामपंथी को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अधिकार, प्रगति, सुधार और अंतर्राष्ट्रीयता जैसे विचारों पर जोर दिया जाता है जबकि दक्षिणपंथी को अधिकार, पदानुक्रम, आदेश, कर्तव्य जैसे विचारों पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन के कारणों में इतिहासकार सामाजिक आंदोलन के मूल में किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को कारण मानते हैं जबकि मनोवैज्ञानिक कारणों में समाज मनोवैज्ञानिक आंदोलन के मूल में सामूहिक तनावों जैसे मनोवैज्ञानिक कारणों की ओर संकेत करते हैं। सामाजिक आंदोलन के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार विशेष प्रकार के सामाजिक आंदोलन। विशेष सामाजिक आंदोलन उन सामाजिक आंदोलन को कहा जाता है जिनका कोई विशेष उद्देश्य या लक्ष्य होता है और यह उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं। इनमें एक औपचारिक संगठन भी पाया जाता है, एक एकीकृत नेतृत्व, सदस्यता के नियम, हम की भावना तथा एक जीवन दर्शन, मूल्य, परंपराएं और नियम भी ऐसे आंदोलन में पाए जाते हैं। इन विशिष्ट सामाजिक आंदोलन को दो भागों में बांटा गया है, पहला समाज सुधार आंदोलन और दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन। इन आंदोलन की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। दूसरा सामान्य सामाजिक आंदोलन। इनमें वे आंदोलन आते हैं जो कि नवीन मूल्यों को जन समुदाय में स्थापित या फैलाना चाहते हैं जैसे श्रमिक आंदोलन, युवक आंदोलन, महिला आंदोलन, शांति आंदोलन इत्यादि। ये आंदोलन कुछ विशेष मूल्यों को लेकर सांस्कृतिक परिवर्तन करते हैं। ऐसे आंदोलन में सदस्यता के नियम स्पष्ट नहीं होते और इनमें निर्देशन नियंत्रण का लगभग अभाव होता है। ये प्रासंगिक होते हैं और इनकी प्रगति बहुत असमान होती है। कभी कभी तो इसके नेता भी अज्ञात ही रहते हैं। ऐसे आंदोलन में जन व्यवहार की कार्यप्रणाली भी दिखाई पड़ती है। समाज सुधार आंदोलन। ऐसे आंदोलन का उद्देश्य लोगों के परंपरागत विश्वासों, उनकी मनोवृत्तियों और जीवन शैली में परिवर्तन लाना होता है। ऐसे आंदोलन समाज में आंशिक रूप से परिवर्तन लाना चाहते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में आलवारों एवं नायनारों से हुआ जो कालांतर में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इसके अलावा हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे जो एक महान विचारक और दार्शनिक माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने एवं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज द्वारा ही सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए गए। ऐसे आंदोलन को समाज सुधार आंदोलन कहा गया। क्रांतिकारी आंदोलन। ऐसे आंदोलन सदैव सरकार
अधिकार के विरुद्ध होते हैं। इनका उद्देश्य वर्तमान अवस्था को पूरी तरीके से उखाड़कर उसकी जगह कोई नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। ऐसे आंदोलन में परिवर्तन पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। इन क्रांतिकारी आंदोलन में साधनों के विषय में हिंसा, यह एक प्रकार से प्रगतिशील आंदोलन भी होता है। भारत में नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवादी में नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे गांव नक्सलबाड़ी से हुई है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने सन 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। यह एक प्रकार से किसान विद्रोह का स्थल था, जिसे कम्युनिस्ट नेताओं ने राज्य के भूमि मालिकों या जमींदारों के विरुद्ध भड़काया था। तेभागा आंदोलन बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1946 में हुई, जिसमें किसान के फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया गया। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। विरोधपूर्ण आंदोलन, ये वह आंदोलन है जिनका उद्देश्य शोषण के विरुद्ध अपने विरोध को स्पष्ट करके किसी समुदाय द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करना होता है। ऐसे आंदोलन संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए नहीं किए जाते, जैसा कि क्रांतिकारी आंदोलन में होता है। रूपांतकारी या प्रतिदानात्मक आंदोलन, यह आंदोलन वह है जिसका उद्देश्य एक विशेष व्यवस्था या तरीके को बदलना होता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझे तो भारत में एक लंबे समय तक निम्न जातियां सभी तरह की सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप दलित जातियां और पिछड़ी जातियों ने उच्च जातियों के एकाधिकार को चुनौती देकर सामाजिक व्यवस्था को एक नया रूप देने के लिए आंदोलन किए। दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसे द्रुमुक नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इन निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मण व्यवस्था के विरुद्ध किए जाने वाला एक आंदोलन है। इसके अलावा रैल्फ टर्नर और लुइस किलियन ओ ने सामाजिक आंदोलन को उनके लक्ष्य के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला, मूल्य केंद्रित आंदोलन, ऐसे आंदोलन जिनके सदस्य किसी सिद्धांत अथवा मूल्य के साथ प्रतिबद्ध होते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सिद्धांत एवं मूल्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे आंदोलन को मूल्य केंद्रित आंदोलन कहते हैं। दूसरा, शक्ति केंद्रित आंदोलन, ये ऐसे आंदोलन होते हैं जिनका प्रमुख लक्ष्य अपने सदस्यों के लिए शक्ति एवं मान्यता हासिल करना होता है। तीसरा, सहभागिता केंद्रित आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन में आंदोलन के सदस्य अपनी भागीदारी से ही व्यक्तिगत संतोष प्राप्त करते हैं। इन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि आंदोलन में सहभागिता या सहयोग से उन्हें शक्ति प्राप्त होगी या नहीं, अथवा वे कोई सुधार ला पाएंगे या नहीं। डेविड एबले ने सामाजिक आंदोलन को परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला, पूर्ण परिवर्तनवादी आंदोलन, ये वह आंदोलन है जो कि व्यक्ति और समाज में पूर्ण रूपेण परिवर्तन लाने हेतु तत्पर होते हैं। दूसरा, उद्धारवादी आंदोलन, यह आंदोलन मुख्यतः व्यक्ति के चरित्र को बदलने की मांग करते हैं तथा सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन में उतना बल नहीं देते। तीसरा, सुधारवादी आंदोलन, यह आंदोलन समान तौर पर प्रचलित समाज व्यवस्था की किसी एक या अनेक त्रुटियों को दूर करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। चौथा, अल्प परिवर्तनकारी आंदोलन, यह ऐसे आंदोलन हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार में आंशिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इन आंदोलन के समर्थक यह मानते हैं कि मनुष्य मूलतः उत्तम प्रकृति के प्राणी हैं, परंतु उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं। अतः स्वभाव या चरित्र में कुछ परिवर्तन लाकर उन्हें सर्वगुण संपन्न बना सकते हैं। धूम्रपान विरोधी आंदोलन इसी प्रकार के आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन के सबसे बड़े महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा सामाजिक आंदोलन भारत के पिछड़े, गरीब, शोषित, दलित लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विशेषता मानव अधिकार देने के लिए था।